एकेडमी आप सभी का स्वागत है। एक करंट अफेयर्स 19 फरवरी 2022 मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ है। 15 क्वेश्चन है, 10 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और किस राज्य के बीच समझौता हुआ? हिमाचल प्रदेश के बीच में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला जिला राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रेट हिमालय 100% में एलपीजी कनेक्शन। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत चलने वाली योजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा हो गया? तो पहला विदेशी जो देश है वो हो गया आपका नेपाल। नेपाल ने यूपीआई जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं उसको अपनाने वाला पहला देश बन गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बताते हैं। भारत का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो वो किस देश के अंदर हुआ? तो यूएई संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात में हुआ था। किसने जीता था? इसको जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ था। होप मिशन किससे संबंधित है? तो होप जो है एक मंगल मिशन से संबंधित है। आईपीएल 14वें संस्करण की जो मेज़बानी हुई थी तो वो कहाँ पर हुई थी? तो वो भी आपका यूएई में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात में हुई थी। और जो है इसको किसने जीता था 14वें संस्करण को? तो जो है चेन्नई ने इसको जीता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक किसे मिला है? मिजोरम को। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार की सुविधा के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, एकेडमी के दोनों नंबर हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? तो कर्नाटक बैंक ने जीते हुए हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आता है तो देखते हैं। अभी हाल ही में गोल्डन वीजा किस देश ने जारी किया हुआ है और कितने वर्ष के लिए? तो 10 साल के लिए इसको गोल्डन वीजा जो है जारी किया है। किसने किया हुआ है? तो यूएई ने जारी किया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात ने जारी किया हुआ है। एक क्वेश्चन इससे और बनता है, हाल ही में डेविस कप किसने जीता है? जो डेविस कप है, डेविस कप किसने जीता है? तो डेविस कप जो है आपका जो टेनिस से सबसे पहले तो किससे संबंधित थे? तो टेनिस से संबंधित थे, टेनिस से। और इसको जीता है किसने? रूस ने। किस देश ने जीता है? डेविस कप किसके संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। किसने जीता है? तो रूस ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चिन्नवीरा कान्वी का निधन हो गया, वो कौन थे? एक लेखक थी। अब अभी बात कर रहे थे जस्ट इससे पहले कि डेविस कप किसने जीता है। अब आपसे कप के बारे में और बात करते हैं, उबेर कप। जो उबेर कप है तो उबेर कप किसने जीता है? इसको जो है चीन ने जीता हुआ है। तथा किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित। अगर पूछा जाए बैडमिंटन एकेडमी हाल ही में कहाँ पर जो है इसको खोला गया है? तो ये लखनऊ में बैडमिंटन एकेडमी की जो है आधारशिला रखी गई, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी और फ्रांस की 6 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। कौन गए हैं? एस जयशंकर। तो अभी अपन जो बात कर रहे थे उबेर कप की, कुछ थॉमस कप जो है वो किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन है थॉमस कप से। तो जो थॉमस कप है वो थॉमस कप किससे संबंधित है? ये भी जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। और बैडमिंटन से संबंधित है और इसको जो है किसने जीता था? तो इसको जीता था इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने इसको जीता था। और किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में डिग्निटी इन आ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस नामक पुस्तक किसने लिखी? रूप खन्ना ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तकें, इन पुस्तकों को आप नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट पार्ट दिए गए। अभी अपन जो ट्रॉफी की बात कर रहे थे, तो अगला क्वेश्चन इसमें एक ही बनता है, तो विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी किस देश ने जीती, किस राज्य ने जीती है? क्योंकि भारत के अंदर हुई थी। और जो है किससे संबंधित, तो एक सबसे पहले संबंध तो इसका क्रिकेट से है। इसको जीता था हिमाचल प्रदेश ने। किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस देश संयुक्त अभ्यास में कॉप साउथ वाइस का जो आयोजित किया जाएगा वो कहाँ पर होगा? तो वो जो है वो बांग्लादेश में है। इस संयुक्त हवाई अभ्यास की बात हो रही, तो काफ़ी हवाई अभ्यास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको और बताते हैं। इसका तो हो गया बांग्लादेश। आपसे बात करें एक साझा समुद्री अभ्यास, साझा समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच में है? तो ये इंडिया और जापान का है। किन के बीच हुआ था समुद्री अभ्यास? तो भारत और जापान के बीच हुआ था। अगर पूछा जाए संप्रीति क्या है और किसके बीच हुआ था ये युद्धाभ्यास? तो ये जो है एक्सरसाइज है, जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। किसके देश के बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। अगला है, हाल ही में किस राज्य की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये हरियाणा है। और आपसे भी बात कर रहे थे संप्रीति की, तो अब बात करते हैं मित्र शक्ति। कौन सा है? एक मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका, किन दो देशों के बीच में हुआ था? ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच का एक्सरसाइज हुआ था। वज्र प्रहार किन के बीच हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल का पहला कारवा पार्क कहाँ है? इडुक्की में। कहाँ पर है? इडुक्की में है। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? सुरक्षा समन्वयक मतलब होता है कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर किन्हें बनाया गया? जी अशोक कुमार को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इम्यूनेशन सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा? गुजरात में। अब विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इम्यूनेशन की बात हो रही थी, काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है। गुजरात हाईकोर्ट इसकी पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान के लिए नदी उत्सव शुरू किया होगा गुजरात में। तो ये गुजरात के इंपोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। इन सारे पॉइंटों को आप एक एक करके नोट करते चलें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जहां जल टैक्सी सेवा शुरू की गई है, तो कहां पर की गई है? मुंबई में की गई है। और जल टैक्सी की जो शुरुआत हुई है मुंबई में, तो ये मुंबई को कहां से जोड़ेगी? तो इसका काम है ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का इसका काम होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन से बनता है, वाटर मेट्रो, तो वाटर मेट्रो कहाँ पर चलेगी? तो ये कोच्चि में चलेगी। अगर वाटर मेट्रो की बात करें कहाँ चलेगी? तो ये कोच्चि में चलेगी। लेकिन अगर जल टैक्सी सेवा की बात करें तो ये कहाँ चलेगी? मुंबई में चलेगी। जो वाटर टैक्सी होगी या जल टैक्सी की बात करें तो कहाँ चलेगी? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है। और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में छात्रों के कौशल को परखा करने के लिए कौन सी राज्य सरकार प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगी? तो ये असम है। असम सरकार प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगी। अब असम से क्वेश्चन बना है तो असम से देखते हैं। पहले तो असम की बात करते हैं। तो असम के सीएम कौन है? असम के जो सीएम हैं वो हैं हेमंत बिस्वा। कौन है? हेमंत बिस्वा है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अभी असम में दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वर्तमान में, एक तो सद्भावना और दूसरा आहरण। तो अभी जिसकी बात हो रही वो कौन सा हो रहा है? सद्भावना और आहरण की बात कर रहे हैं अपन। अब सद्भावना और आहरण में क्या है? जो सद्भावना है वो वहाँ के विकास के लिए, और आहरण प्रोजेक्ट जो वहाँ चालू हुआ है उसका संबंध वहाँ के जो छात्र हैं, दूर दराज एरिया के छात्र वहाँ रह रहे हैं, उनके पोषण में काफ़ी सुधार करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। अब असम का अगर प्राचीन नाम की बात करें तो असम का प्राचीन नाम जो है क्या था? इसका नाम था कामरूप। क्या था? असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ समझा देते हैं, वहाँ तो जो है स्पेस नहीं बजाता। पूछा जाए असम की सीमा क्या सिक्किम से लगती है? तो असम की जो सीमा है वो सिक्किम से नहीं लगती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बीच में आ जाए कारण असम की सीमा सिक्किम से नहीं लगती है। एक क्वेश्चन बनता है कि असम में के जो संस्थापक हैं, जो आधुनिक असम था उसके संस्थापक कौन थे? तो आधुनिक असम के जो संस्थापक थे वो थे गोपीनाथ वारदालाई। वारदोलाई इसके संस्थापक थे। अगर पूछा जाए कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? कामाख्या माता जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो भी असम में है। यहाँ पर एक मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लें। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? माता का मंदिर असम में है। कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ लगता है मेला अम्बुबाची। अम्बुबाची का यहाँ मेला लगता है। अब पूछा जाए असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सवित्रिया है। और जो है आज का जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था वो ये था, हाल ही में स्मार्ट कार्ड सशक्त लाइसेंस पेश करने देश की पहली पुलिस कौन सी बनेगी? तो ये इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। 4 में से ऐसी पुलिस होगी जो सिर्फ जो है राज्य के इशारे पर काम नहीं करती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए आपका 15 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हो गया है।